एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल। चलो बरीरा, उमैर को 5,000 का टिकट तो दो। अगर आपकी फ्रेंड बोले तो मैं ये सारे टिकट्स खरीदने के लिए तैयार कैसे बरीरा, उमैर को मानना पड़ेगा। 50,000 की टिकट तुम्हारे लिए ऐसे ही खरीद लिए। मानना तो पड़ेगा लड़के को, दम है। Hi, Umair. How are you? उमैर का नया शिकार मिस बरीरा सलमान। हाँ भाई, दौलत और अच्छी शक्ल सूरत चीज ही ऐसी है, कोई भी इसका शिकार हो जाता है। देख लेना, कुछ अरसे बाद फिर कोई अच्छी लड़की पसंद आ जाएगी और उसका शिकार बन बैठेगा। ऐसा ही है बस। वैसे मुझे बरीरा से काफी मायूसी है। मुझे नहीं लग रहा था उमैर के झांसे में वो आएगी। ये क्या था? ये बरीरा भी ना हमें भूल ही गई है। मैडम, मोहब्बत में ना सिर्फ महबूब को देखते हैं। और जो महबूब इसने चुना है ना, इंतहाई फ्लर्टी है। तुम समझाती क्यों नहीं हो, उल्टा से शह देती हो। अरे मैं क्या समझाऊं उसे? उस पे उमैर का भूत सवार हो गया है। और जब किसी पे किसी का भूत सवार हो जाए ना, तो उसे कुछ भी कहना या कुछ भी समझाना फजूल होता है।
अल्लाह, ये कौन सा जज्बा है? ये कौन सा जज्बा है मेरे रब, जिसके आगे मैं बेखुद हो जाता हूँ? मेरे अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। अरे तुम यहाँ पर क्लास नहीं आए? सर अमजद अभी तक नहीं आया। मिस बरीरा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? मुझे अकेले में आपसे एक जरूरी बात करनी है। Is everything okay? जी। After class. See. बैठिए। जी, क्या बात करनी थी मुझसे? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या क्या कहा तुमने? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी अभी? यही मतलब है ना तुम्हारा? ये हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू! तमीज नहीं है? हिम्मत तो वाकई मेरे अंदर बहुत मुश्किल से पैदा हुई है बात करने की। Are you in your senses? जी, मैं अपने होशो आवाज में हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मोहब्बत, शादी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी इंटेलिजेंस की तारीफ नहीं कर ली कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ? ऐसा कुछ नहीं समझता। तुम यही समझते हो। एक बात याद रखना, जहां तक तुम्हारी इंटेलिजेंस की बात है ना, तो तुम जैसे इंटेलिजेंट लोग मेरे पापा के ऑफिस में काम करते हैं। सही है? आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। और तुम जैसे लड़कों के लिए नूर फातिमा जैसी लड़की ही सही है। जाओ उससे प्रपोज करो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं कि मेरे सामने खड़े होकर मुझे प्रपोज करो। आई समझ? देखिए, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो। मेरा मकसद आपको दुख देना हरगिज़ नहीं था। जिनसे मोहब्बत की जाती है इंसान उन्हें दुख नहीं दे। और जहां तक बात रही आपसे मोहब्बत करने की, तो वो मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं मजबूर। Listen, go to bed. बात सुने, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप इस बात का जिक्र किसी से कीजिएगा मत। क्यों? तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी इज्जत का तमाशा बना दूंगी? क्योंकि मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा आपकी इज्जत अजीज है। जाकर उस शराफत के पुतले के करतूत बताती हूँ सबको।
कहाँ थी तुम? उमैर के साथ गप्पे मार रही होंगी ना? अरे क्या हो गया? आज इतनी चुप-चुप। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस बात का जिक्र किसी से कीजिएगा मत। कुछ नहीं, आओ बैठो तो। उसने मुझसे ऐसी बात क्यों की? कितना शरीफ समझती थी मैं उसको। मैं क्या, सारी क्लास की यही रही थी। ये जो मौलवी टाइप लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, घुनने और मीसने। मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं नहीं, बस डायरेक्ट प्रपोज। लेकिन मैं तो उमैर की तरफ से प्रपोजल का इंतजार कर रही हूँ। उफ, ये मुसफ का बच्चा किस उलझन में डाल दिया है मुझे। मैं जो हूं ना, टीचर से इसके बारे में कंप्लेन करती हूँ। चलो छोड़ो, खामा खाई बेचारे का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। पता नहीं किन मुश्किलों से इसके माँ बाप ने इसको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा होगा। मेरी जरा सी बात छुपाने से इसका फ्यूचर तो सिक्योर रहेगा ना। शुक्रिया। ये कौन था जिससे तू हंस हंस के बातें कर रही थी? पापा, मुझे उमैर पसंद है, भले वो खानदानी है या नहीं। आई डोंट केयर। और उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। जवाब देने से पहले सोच लेगा। एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल। आज इतना स्पेशल क्या है जो मुझे यहाँ बुलाया है? जो कुछ मैं आज कहने वाला हूँ तुमसे, वो आज तक मैंने किसी लड़की से नहीं कहा है। क्या? Will you marry me? अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि आज तक किसी और लड़की को प्रपोज नहीं किया तुमने? मैंने आज तक किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया। तुम चाहो तो मेरी किसी भी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन करके पूछ लो। तुम्हें नहीं लगता हम जल्दी कर रहे हैं? अब तुम मुझे इतनी देर से मिली हो कि मैं सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ। और हमारी पढ़ाई? नहीं तो शादी की बात भी हो सकती है यार। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, पर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। I don't have time. तुम्हें डिसीजन आज ही लेना है। तो ठीक है, शरीफ बच्चों की तरह मशरकी अंदाज में अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अगर इनकार कर दिया फिर? वो नहीं करेंगे, और अगर किया तो मनाना मेरा काम है। Are you sure? I'm sure. It means तुम राजी हो? Of course, क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ ऑर्डर करते हैं। Excuse me. मुझे कुछ सोचने का मौका चाहिए, और वैसे भी अभी
दोनों पढ़ रहे हैं। मैंने उमैर को समझाने की कोशिश की थी, मगर न जाने आजकल के बच्चों को किस बात की जल्दी होती है। देखिए ना भाई साहब, आजकल बच्चों का जमाना है और माशाल्लाह दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें बच्चों के रास्ते में दीवार बनना चाहिए। जी अवेज डार्लिंग, आजकल के बच्चों को कौन समझाए? क्यों सलमान अहमद साहब? जी सही फरमाया आपने। आजकल के बच्चे सुनते ही कब हैं किसी की। मिनिस्टर रब्बानी साहब का नाम तो सुना होगा ना आपने? माशाल्लाह बहुत मशहूर आदमी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे उमैर की शादी उनकी साहबजादी के साथ करूं, लेकिन उमैर ने इनकार कर दिया। वो आपकी बेटी को पसंद करता है। मैंने कहा ठीक है, माशाल्लाह बिजनेस सर्कल में आपका बहुत नाम है, खाते पीते लोग। जी हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एक्चुअली मुझे अपने वर्कशॉप की वजह से मलेशिया जाना है और अवेज को भी अपनी मीटिंग की वजह से हांगकांग जाना है। जी जरूर। मसरूफियत बहुत है। आप प्लीज कुछ कीजिए। जी मेरे ख्याल में तुम जान गई होगी कि उमैर के वालिदैन किस लिए आए थे। जी पापा। बरीरा, मुझे वो लोग पसंद नहीं आए और अगर तुम मेरे फैसले पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारा रिश्ता वहां नहीं करना चाहता। पापा क्या प्रॉब्लम है उमैर लोगों से? देखो बेटा, मैंने दुनिया देखी है, लोगों को पहचानता भी हूं। वो लोग ऐसे नहीं हैं कि हम उनके साथ रिश्ता जोड़ सकें। वो बेटा नौ दौलत ये किस्म के लालची लोग हैं। पापा मुझे उमैर बहुत अच्छा लगता है और नादिया की भी तो लव मैरिज हुई है, उस पर आपको कोई एतराज नहीं था। बात खुद पसंद करने की नहीं है बेटा, बात ये है कि तुम किसे पसंद कर रही हो। देखो बेटा, मैं कोई रिवायती किस्म का बाप नहीं हूं। मैंने हमेशा तुम्हारी और बीना की पसंद को अहमियत दी है। अब क्या हो गया पापा? अगर तुम किसी गलत चीज का इंतखाब करोगी तो समझाना मेरा फर्ज है। मुझे वो लोग खानदानी नहीं लगे। पापा मुझे उमैर पसंद है, भले वो खानदानी है या नहीं। आई डोंट केयर। और उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। जवाब देने से पहले सोच लेगा। यस। पता करवाया आपने? जी सर, उमैर अहमद ओवैस अहमद का इकलौता बेटा है। अच्छे खाते पीते लोग हैं, वालदा की ब्यूटी पार्लर की चेन है। मैंने यूनिवर्सिटी से भी मालूमात ली है सर, काफी फ्लर्ट लड़का है। उसकी यूनिवर्सिटी में कई लड़कियों से दोस्ती है। ठीक, काफी ज़हीन स्टूडेंट है सर, मगर किरदार। इट्स फाइन, थैंक यू। ओके सर। किरदार में ये झोल तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा बरीरा? सारी जिंदगी पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन जब सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने का वक्त आया तो साफ इनकार कर दिया। कुछ भी हो जाए
मैं शादी करूंगी तो मैं ऐसे ही करूंगी। हेलो। व्हाट्स अप? कुछ नहीं। इज एवरीथिंग ऑलराइट? तुम परेशान हो किसी बात पे क्या? हाँ। किस बात पे? I mean, मुझे बताओ, शायद मैं हल कर सकूं उस परेशानी को। अभी नहीं। अरे अभी क्यों नहीं? मैं इस परेशानी को खुद सॉल्व करना चाहती हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक है, देख लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब अंकल से पूछो वो मेरे पेरेंट्स को हाँ कब करेंगे। एक्चुअली वो बीना है ना, मेरी बड़ी बहन, पापा उससे मशवरा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मशवरा नहीं लिया तो वो नाराज हो जाती है। ठीक है, जिससे मशवरा करना है कर लो, लेकिन जरा जल्दी करो। मैं अब तुम्हारे बगैर ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। चलो, टॉक टू यू लेटर। बाय बाय। अच्छा नूर, मैंने आपके तमाम नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं और इसमें मज़ीद आगे डिटेल्स भी मैंने लिख दी हैं नोट्स की। इसमें सारे सॉल्यूशंस विद प्रॉब्लम सारे सॉल्व हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया आपका। सो मच। ठीक है, मैं आगे शुक्रिया, थैंक्स। ये कौन था जिससे तू हंस हंस के बातें कर रही थी? तुम कब आए? तू ये छोड़, मैं कब आया हूँ ये बता। तेरा इस लड़के से चक्कर कब से चल रहा है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ये मेरे ग्रुप का लड़का है और ये ग्रुप हम खुद नहीं बनाते, टीचर्स बनाते हैं ताकि हम लोग साथ बैठकर काम कर सकें। अच्छा, ज्यादा तकरीरें करने की जरूरत नहीं है। अब अगर तेरा दिल भी कर रहा है ना इश्क-आशिकी करने को, तो एक बार जरा से ये इस अपने हाथ में ये पहनी हुई अंगूठी को एक बार देख लेना, समझ आइए तुझे? अगर ये अंगूठी मेरे हाथ में ना भी होती ना, तभी मैं सिर्फ घटिया हरकत करने के बारे में कभी नहीं सोचती। तेरी प्यारी शक्ल। हेलो नूर फातिमा। हेलो सर। बिलाल ने आपको नोट्स दिए? जी सर, नोट्स मिल गए मुझे। देखिए नूर फातिमा, बिलाल की आपको खास हेल्प करनी है। मैंने उसको आपके ग्रुप में इसलिए रखा है कि आप जैसे होनहार स्टूडेंट के साथ वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेगा तो उसे यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू नो हैज़ इज स्लो बट ही विल डेफिनेटली ग्रो हिमसेल्फ। ओके? आई नो सर, मैं उसकी हर मुमकिन मदद करूंगी। शुक्रिया। और ये कौन था? अच्छा खैर छोड़, माँ ने तेरे लिए कुछ कपड़े और कुछ मिठाई वगैरह भेजी है, गाड़ी से लेके आ। ऐसे देख रहा तू? उसे ही तो देख रहा हूँ। चल ओए, उमंग से तो मिल लिया, अब वो क्या इरादा है? यार शहर आके ना ये पाक साफ माहौल नहीं मजा आता, सादा सादा बिल्कुल भी नहीं मजा देता। कुछ तीखा, कुछ चटपटा हो जाए, मेरा ख्याल है। हाय बड़ा उस्ताद है तू। और नूर फातिमा से तो मैं शहर है बहाना बना के मिलने आता हूँ। शहर आने की मेन वजह जो है, चला जा तुझे भी मैं उससे मिलवाता हूँ फिर। चलो बेटा, अगर हमने ऐसा किया ना तो वो हमें अपना दुश्मन ही समझे।
पापा आप फिक्र मत करें, मैं उससे बात करती हूँ। देखो उस दिन तो मैं खामोश हो गई थी क्योंकि तरस आ गया था तुम पर, लेकिन अगर अब कोई उल्टी पुल्टी बात की ना तो वाकई में तुम्हारी इज्जत का तमाशा बना दूंगी। मुझे आपसे उमैर के बारे में बात करना है। एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल। वे एक बात तो बता मुझे, तू कितना फास्ट जा रहा है यार। तूने अंकल आंटी को बरीरा के घर भेज भी दिया? आप देख ले। वैसे एक बात बताओ, ऐसी क्या खास बात है बरीरा में जो महरीन में नहीं है? खास बात तो कोई भी नहीं है। तो फिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है? well, there are few reasons. पहली बात ये यार, मैं महरीन से बोर हो गया हूं बिल्कुल। दूसरा शादी तो करनी है तो बरीरा से ही क्यों नहीं। तीसरी बात ये कि बरीरा वो वाहिद लड़की है जिसने मुझे इग्नोर किया, तो सबक सिखाना तो बनता है ना। क्या बकवास कर रहा है यार तू। इट्स मीन कि इस पूरे रिलेशन में मोहब्बत तो कहीं भी नहीं है मेरे दोस्त। मोहब्बत की क्या जरूरत होती है शादी के लिए? तो इसका मतलब है कि तू जो शादी करेगा वो बगैर मोहब्बत की होगी? फिलहाल तो ऐसा ही है। देखो शायद शादी के बाद मोहब्बत हो जाए उससे, या फिर जो लाइकनेस है वो भी खत्म हो जाए। एक बात कहूं? हाँ। तेरा कुछ नहीं हो सकता। यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। सिगरेट दे। नहीं है, भूल गया। तो रास्ते में याद क्यों नहीं दिलाया तूने? सॉरी यार। चलें? चलो। तो क्या बरीरा उमैर से शादी करेगी? अगर उमैर उसके काबिल नहीं है, काश मैं उसको समझा सकता, उमैर के ख्यालात से आगाह कर सकता। मैंने उमैर के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं जो ज्यादा हौसला अफजा रही हैं। क्या मतलब? देखो बरीरा, मुझे उनके खानदान के बारे में उन लोगों से मिलकर बात अच्छी तरह पता चल गया था। चल, इसको इग्नोर किया जा सकता है अगर लड़का अच्छा हो तो, लेकिन इधर तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं जिसके साथ तुमने अपनी पूरी जिंदगी बसर करनी है। डैड, आपको क्या पता चला उमैर के बारे में? कि इज अ फ्लर्ट, लड़कियों से दोस्ती है उसकी। सब कुछ मैं जानती हूँ। ये सब कुछ तुम जानती हो और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, लेकिन नाउ ही इज चेंज्ड। उसने कहा और तुमने मान लिया। देखो बेटा, लोग अपने शौक तो बदल सकते हैं लेकिन आदतें नहीं। डैड, आई एम नॉट हिज शौक एंड आई एम नॉट हिज आदत। वो मेरे लिए बदला है। तुम्हारे लिए? ये उसकी चाल भी तो हो सकती है तुम्हें पाने के लिए। जो भी है, मुझे उसी से शादी करनी है। जी फरमाइए। आज भी कोई जरूरी बात करनी है मुझसे? देखो उस दिन तो मैं खामोश हो गई थी क्योंकि तरस आ गया था तुम पर,
लेकिन अगर अब कोई उल्टी पुल्टी बात की ना तो वाकई में तुम्हारी इज्जत का तमाशा बना दूंगी। देखिए, मुझे आपसे उमैर के बारे में बात करना है। क्या बात करनी है तुम्हें? ना तो वो अच्छा लड़का है और ना ही आपके काबिल है। अच्छा, तो अगर वो मेरे काबिल नहीं है तो आप मेरे काबिल हैं? उसको बुरा कहकर मेरा दिल खराब कर कर मुझे हासिल करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है मिस बरीरा, मैं तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। आप मेरा साथ नहीं चाहती, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जिसे ज़िंदगी भर का साथी बनाने जा रही हैं वो ना तो आपसे मोहब्बत करता है और ना ही आपकी खुशी उसके लिए है। ये सब कुछ आपको ख्वाब में आया ना? आप जानती तो हैं कि उमैर और मैं हॉस्टल में रूममेट्स हैं। तुम झूठ बोलते हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, झूठ नहीं बोलते, लेकिन चुगली और गीबत करना तुम्हें आती है। देखिए मिस बरीरा, ये आपकी ज़िंदगी और आपकी खुशी का फैसला है, और आपकी ज़िंदगी और खुशी दोनों मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यस बेटा, तुम ही समझाओ उसे। मेरी तो शायद वो बात समझ नहीं पा रही। पापा, आप बड़े हैं, आप अपने बाप होने का फर्ज अदा करें। आपको लगता है अगर वो फैमिली उसके लिए सूटेबल नहीं है तो मना कर दें आप इस रिश्ते से। या बिना, यू आर राइट, बट यू नो शी इज सो स्टबर्न। ऐसा करना उसे बागी कर देगा। कुछ नहीं होगा पापा, 2-3 दिन रोएगी और उसके बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। और वैसे भी हम जानबूझकर उसको अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करने दे सकते ना, हम उसके दुश्मन तो नहीं है। बेटा, अगर हमने ऐसा किया ना तो वो हमें अपना दुश्मन ही समझेगी। पापा आप फिक्र मत करें, मैं उससे बात करती हूँ। ओके जान, यू मस्ट ट्राई इट। मुझे तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो उमैर के अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। मैं बात करती हूँ उससे पापा, आप परेशान मत हो। ओके हनी, टेक केयर, बाय। तुम्हारे चेहरे पे तो लड्डू फूट रहे हैं। उड़ा लो मजाक उड़ा लो। तुम्हारी बारी आएगी ना तो पूछूंगी। अच्छा वैसे एक बात कहूँ, तुमने आदिल को रिफ्यूज करके बहुत बड़ी गलती की, बल्कि आदिल की पूरी फैमिली ऐसी है कि कोई भी लड़की उनके घर का हिस्सा बनने के लिए खुश नसीब फील करती है। बस वो मेरे नसीब में नहीं था। अच्छा है ना, मेरी वजह से तुम्हारा भला हो गया। अच्छा, तो कौन है जनाब की किस्मत में? उमैर। Are you serious? मैं सीरियस बोल रही हूँ। उसके पेरेंट्स रिश्ता भी लेकर आ चुके हैं। तुम कितनी बुरी हो ना, इतनी बड़ी बात अब सुना रही हो। अब तो सुना दी ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम उमैर के साथ खुश रहोगी? उसकी रेपुटेशन, उसके किस्से, उन सब से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? देखो जो भी था ना, उसका पास था, और पास से मेरा लेना देना नहीं है। I mean, जो प्रेजेंट है वही मेरे लिए मीनिंगफुल है, और मैं खुश हूँ उसके साथ। अच्छा, और अगर तुम्हारे बाद भी वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो गया तो? एक्सक्यूज मी, मेरे बाद वो किसी को देखेगा? देखते हैं। खैर, और बताओ शादी के कपड़े कहाँ से बनवाओगी अब? सोच रही हूँ, हेल्प करोगी तुम मेरी? मैं किसी की हेल्प नहीं करती। अच्छा। हेलो यार, पापा ने अब तुम्हारी ड्यूटी लगा दी मुझे समझाने में। तुमने अपनी पसंद से शादी की थी तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मेरे पास अभी टाइम नहीं, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। लेकिन आप जिसे ज़िंदगी भर का साथी बनाने जा रही हैं वो ना तो आपसे मोहब्बत करता है और ना ही आपकी खुशी उसके लिए है। मैं भी किसकी बातों में आ रही हूँ? देखो बेटा, मैंने दुनिया देखी है, लोगों को पहचानता भी हूं। वो लोग ऐसे नहीं हैं कि हम उनके साथ रिश्ता जोड़ सकें।
तुम्हें लगता है कि तुम उमैर के साथ खुश रहोगी? उसकी रेपुटेशन, उसके किस्से, उन सब से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हेलो उमैर, घर पे हो? उमैर घर पे, आज मुझे उससे बात करनी चाहिए। कह रहे हो तुम? Hey, how are you? Nothing. जूस पी रहा था. Do you wanna have some? ज्यादा फनी मत बनो। खूब स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आंटी ने बता दिया है कि तुमने उन्हें फोर्स करके बरीरा के घर रिश्ते के लिए भेजा है। Why are you doing this with me? ये भी उन्हीं से जाके पूछ लो। आखिर मैंने किया क्या है? Why do you want to end relationships with me? Please stop shouting, यार. ना तुम्हारा कोई कसूर है ना मेरा. Things happens. Excuse me. Yep. उमैर, यार बरीरा तुम्हारी तरफ आ रही है। Alright. Thanks. So, क्या कह रही थी तुम? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत में इतनी पागल हो चुकी हूँ कि अब मेरा निकलना नामुमकिन है। मैं मर जाऊंगी। अच्छा लिसन, हम बात करते हैं। तुम जाओ अभी। हाँ? What do you mean? मुझे अभी बात करनी है। कह दो कि तुम बरीरा के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दोगे। कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। उमैर, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत हूं। तुम्हें बरीरा कहां से आ गई? एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक